हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये है मेरे पीछे जो आप टनल देख रहे हैं, इसे कहते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। 9.1 किलोमीटर लॉन्ग ये सिंगल ट्यूब टनल है और ये भारत का पहला एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। जी हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी रास्ते से कश्मीर गए थे और कश्मीर को, जम्मू को भारत का अभिन्न अंग बनाने में उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था। बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। उनका भरोसा था देश के साधनों पर, संसाधनों पर, देश के प्रतिभाशाली लोगों पर। स्वतंत्रता के बाद देश को हताशा से, निराशा से निकालने का उनका विजन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। इस देश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ये इकलौता इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखेगा जहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इस टनल का नाम रखा गया है, क्योंकि इस टनल की अहमियत भी बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो योगदान है इस देश के लिए वो भी बहुत बड़ा है। और उसके लिए इस जगह पर ये जो हाईवे बनाया है NHAI ने और जो टीम ने जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया, उनसे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इस टनल के बन जाने के बाद इस जगह पर या आसपास जो लोग रहते हैं, चाहे वो जम्मू में हो, उधमपुर में हो, कटरा में हो या फिर कश्मीर में हो या फिर इस पूरे देश में हो, उनकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट लाया है इस टनल ने, वो भी हम और आप जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो लोग रोजमर्रा इस टनल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के बाद कितना बड़ा बदलाव आता है उस रीजन में, और वही तो इस रीजन में हुआ भी है। तो चलिए चलते हैं। हाय सर, नमस्कार। अपना नाम बताएं और आप क्या देखते हैं इस टनल? मेरा नाम मंगल सिंह जम्वाल है और मैं यहाँ पे MEP वर्क्स देखता हूँ, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स। ओके, तो सर ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो टनल बनाया गया है, इसके जरा हमें डिटेल बताइए कि कितना लॉन्ग है ये टनल और कितने लेन का है? ये जो चेन्नई नासिक टनल लिमिटेड प्रोजेक्ट है, ये टोटल अराउंड 10.8 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 9 किलोमीटर की टनल है। और जो हमारी टनल है ये सिंगल ट्यूब वाई डायरेक्शन टनल है, जिसमें कि दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता है। और इसकी जो परमिसिबल हाइट है वो 5 मीटर है। 5 मीटर के व्हीकल यहाँ से पास हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो स्पीड है टनल के अंदर वो कितनी है? जो मैक्सिमम स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने अंदर में स्पीड लिमिट वेरिएबल साइंस लगाए हुए हैं, तो एज पर ट्रैफिक कंडीशंस 30 to 70 किलोमीटर हम अलाउ करते हैं अंदर। ओके, सेफ्टी के को कैसे मॉनिटर करते हैं? सेफ्टी के लिए क्या क्या फैसिलिटी या क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है? सेफ्टी के लिए इसमें कुछ हमने फीचर दिए हुए हैं, जैसे कि हमने अंदर में SOS बॉक्सेस दिए हुए हैं। हर 150 मीटर पे आपको SOS बॉक्स मिलेंगे, जिसमें कि अगर यूज़र को कोई भी प्रॉब्लम होती है वो वहाँ से जाके कॉल कर सकता है हमारे कंट्रोल रूम में। तो डायरेक्ट कंट्रोल रूम से वो बात कर सकता है जो भी उसको प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, कोई ब्रेकडाउन है उसकी व्हीकल, कुछ भी। और बाकी हमने FM रेडियो की फैसिलिटी दी है अंदर में। FM रेडियो में जो भी अगर कोई इमरजेंसी हमने मैसेज रिले करना है वो कर सकते हैं उस पर। PA सिस्टम है अंदर में हमारे। हमने यूज़र्स के लिए GSM नेटवर्क अंदर में दिया हुआ है। एयरटेल का, BSNL एंड वोडा का GSM नेटवर्क है, वो अंदर में चलता है। ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बना है, इसके बाद एक तो किलोमीटर कितना रिड्यूस हुआ है जो पहले था और अब में, और टाइम पे कितना फर्क पड़ा है, ट्रेवल टाइम? किलोमीटर कोई हमारा 30 किलोमीटर हमारा रिड्यूस हुआ है। पहले जो ओल्ड अलाइनमेंट थी वो कोई 40 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट थी, तो ये 9 किलोमीटर उसमें रिड्यूस हुआ है। और साथ में जो टाइम है, पहले जो ओल्ड अलाइनमेंट से जाने में कोई 1 आवर लगता था, तो अभी हम 15 मिनट में पास थ्रू कर देते हैं पूरा टनल। घंटों का सफर अब मिनटों में करना? हाँ, और मिनटों में भी है। और ये ऑल वेदर टनल हो गई है, क्योंकि इन विंटर सीजन जो ओल्ड अलाइनमेंट थी वो बंद रहती थी ड्यू टू स्नोफॉल। तो अब ये ऑल वेदर आपकी टनल है जो, तो 12 मंथ से ये चल सकती है। तो सर ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो हमारे पीछे है, ये किस हिस्से को कनेक्ट करता है? ये हमारे जम्मू रीजन और श्रीनगर रीजन को कनेक्ट करता है बीच में। और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी? ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। इसमें कितने लेन्स है? 2? हाँ, ये 2 लेन्स है, बाई डायरेक्शन टनल है।
अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना एडवांस हो चुका है, कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो आपको इस जगह पर देखेगा। ये है कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है उसका। इस जगह से सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती है और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज़ पे नज़र रखी जाती है। व्हीकल मूवमेंट से लेकर व्हीकल स्टॉप से लेकर कोई इमरजेंसी हो जाए, वो सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटेड है और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल इस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जिसकी मदद से इस पूरे इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट टनल पर नज़र रखी जाती है, जम्मू का सबसे पहला ही ऐसा कोई कंट्रोल रूम है जहाँ पर इतने एडवांस टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। सर, ये जो कंट्रोल रूम है जिससे आप टनल पे नजर रखते हो, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, कितना मॉडर्न है ये, जरा आप हमें बताएं। यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि पूरा मॉनिटर किया जाता है एक ही कंट्रोल रूम से। जम्मू का फर्स्ट प्रोजेक्ट? हाँ, जम्मू का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं अंदर में टनल के अंदर, वो सब एक ही जगह पे इंटीग्रेट किए गए हैं। एक ही प्लेटफॉर्म है, वहीं से सबकी मॉनिटरिंग होती है, वहीं से कंट्रोल होता है। यहाँ पे ये हमारा कंट्रोल रूम है। यहीं से जो हमारे ऑपरेटर्स वगैरह हैं, ये पूरे टनल को मॉनिटर करते हैं, मैनेज करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रैफिक सिस्टम को अगर मॉनिटर करना है तो उसमें हमने फीचर दिए गए हैं। हमारे में जो कैमराज लगे हुए हैं टनल के अंदर, वो सब इंसिडेंट डिटेक्शन वाले कैमराज हैं, जिनमें कि इंसिडेंट डिटेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि स्टॉप व्हीकल है हमारा, पेडेस्ट्रियन कोई जाता है अंदर में, उसका अलार्म आएगा। हमारा कोई अपनी लेन छोड़ के दूसरी लेन में जाता है, इन्वर्स डायरेक्शन का अलार्म आएगा। तो इस तरह से ये सब अलार्म यहीं से मैनेज किए जाते हैं। कोई अगर मान लीजिए टनल के अंदर अपनी व्हीकल को रोक देता है, मान लीजिए अभी व्हीकल मूवमेंट हो रहा है, तो क्या उसका भी आपको जो इंसिडेंस है वो रिपोर्ट? जी, वो रिपोर्ट होगा। वो स्टॉप व्हीकल का अलार्म आएगा यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे। हमारे ऑपरेटर्स उनको चेक करेंगे, अगर वो रियल अलार्म है तो फिर यहाँ से पीए सिस्टम के थ्रू वहाँ पे अनाउंसमेंट की जाएगी। उनको बताया जाएगा कि आप एसओएस बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप हमारे साथ कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है। तो ये जो पूरा स्क्रीन लगा है, ये पूरे 9 किलोमीटर हिस्से को कवर करता है? हाँ जी, ये जो हमारा वीडियो सर्वेलेंस है पूरे 9 किलोमीटर को कवर करता है। हमारी स्क्रीन पे तो कम कैमराज है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किया है वो हर एक कैमरा का इंसिडेंट एक ही अलार्म मैनेजमेंट में दिखाता है। तो टोटल कितने कैमरा हैं इस 9 किलोमीटर में? टोटल हमारे 128 कैमराज हैं। वाह जी। तो वो पूरे आपके एडवांस है कि हर इंसिडेंस को रिपोर्ट? जी, वो हर एक इंसिडेंट को सेम का मतलब पूरे का सेम कॉन्फ़िगरेशन? पूरे का सेम कॉन्फ़िगरेशन है। उसमें ट्रैफिक काउंटिंग कैमराज भी हैं कुछ, जो ट्रैफिक को काउंट करते हैं अंदर में कितना ट्रैफिक। व्हीकल मूवमेंट भी काउंट करते हैं? जी। वाह। तो एक दिन में कितना अप्रॉक्स व्हीकल यहाँ से मूव करता है? जो हमारा एवरेज जो हमारा ट्रैफिक रहता है 10,000 ट्रैफिक रहता है एवरेज। इन फ्रूट सीजन इट गोज अप टू 14,000 समथिंग पर डे? हाँ, पर डे। वाह। 10,000 व्हीकल आप एवरेज बोल रहे हैं जब सीजन नहीं होता है? अमरनाथ यात्रा या फिर फ्रूट सीजन हो गया हमारा, सीजन हो जाता है उस टाइम पे। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो व्हीकल है वो इन्वर्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसका अलार्म रियल टाइम में आ जाएगा। तो वो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा, तो हमारा जो ऑपरेटर है वो चेक करेगा उस अलार्म को, और अगर अलार्म रियल है तो वो आ जाके अपनी रेस्क्यू टीम तो मान लीजिए रॉन्ग साइड से, जैसे मैंने देखा अभी क्लिप में कि एक व्हीकल जा रहा है। जी। तो फिर उसके बाद क्या एक्शन लेते हैं? उसके बाद हम व्हीकल को ट्रैक करते हैं, उनको बाहर रोकते हैं। उनको अगर हमारी टीम है तो उनको समझाती है, अगर वहाँ पे अगर ट्रैफिक पुलिस है तो वो उनको चालान भी करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसिडेंट जो हमारे टनल में होते हैं वो इन्वर्स डायरेक्शन की वजह से होते हैं। हाँ, वैसे अपने पूरे देश में ही रॉन्ग साइड ड्राइविंग से ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है जो कि इस टनल के अंदर रखा गया है, ताकि उनके साथ साथ जो अपने व्हीकल को लॉन्ग साइड ले जा रहे हैं और दूसरे जो पैसेंजर है या दूसरे व्हीकल है उनको भी बहुत सेफ्टी मिल जाती है इस फैसिलिटी का। सर, ये जो आप कह रहे थे कि ब्रेकडाउन हो जाता है या कोई व्हीकल रुक जाता है, उस केस में फिर क्या होता है? इन केस ऑफ ब्रेकडाउन जो हमारे कैमराज होंगे वो डिटेक्ट करेंगे स्टॉप व्हीकल का अलार्म, और कोई गाड़ी स्टॉप हुई है वहाँ पे तो हमारी टीम यहाँ से चेक करेगी, ऑपरेटर जो हमारे चेक करेंगे ये रियल अलार्म है तो वो कम्युनिकेट करेंगे विद रेस्क्यू टीम। तो हमारी रेस्क्यू टीम अंदर में जाती है पेट्रोलिंग कार लेके, तो वहाँ पे जाके फिर वो जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको चेक करती है, और अगर गाड़ी ब्रेकडाउन है तो हमारे पास क्रेन्स वगैरह हैं, तो क्रेन के थ्रू हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसा कि आप एक वीडियो देख ही रहे हैं, जिसमें कि एक गाड़ी ब्रेकडाउन है और हमारी वहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुँच चुकी है, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए, व्हीकल को भी बाहर निकालने के लिए, और जो वहाँ पे जो पैसेंजर हैं उनको बाहर निकालने के लिए। एरियल व्यू है हमारे प्रोजेक्ट का, जिसमें कि आपको हमारी जो टनल दिख रही है, ये हमारी टनल है जो बीच में पैसेज दिया गया है, और साथ में जो वाइट लाइन दी गई है ये ओल्ड अलाइनमेंट है। तो आप देख सकते हैं ओल्ड अलाइनमेंट कितने जिगजैग एक ट्रैक है, और ये माउंटेन एरिया है, पूरा हिली एरिया है, और पहले यहाँ पे जाने में हमें अप्रॉक्सीमेट 1 आवर लगता था, तो अब जो टनल की वजह से जो हमारा ट्रैवल टाइम है वो 15 मिनट हो गया। तो आप टनल में अपने सीधा माउंटेन के बीचों बीच ही काट जी हाँ। और ये जो व्हाइट लाइन देख रहे हैं ये जिगजैग के पहले का रूट था? पहले का रूट है, ये ओल्ड अलाइनमेंट है हमारी। वाह। तो इसमें पॉल्यूशन भी रिड्यूस हो गया, ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस हो गया, किलोमीटर भी रिड्यूस हो और गया, ऑल वेदर हमारी टनल होगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। क्योंकि वहाँ पे तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर और फायदे नहीं? फायदे नहीं।
ये हमारे टनल का प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर व्यू है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये मेन टनल है हमारी, सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शन टनल है हमारी। एक लेन हमारी उधमपुर के लिए, एक हमारी जो श्रीनगर के लिए लेन है, और उसके ऊपर ही हमारी वेंटिलेशन डक्ट्स है। वेंटिलेशन डक्ट्स में एक में फ्रेश एयर सप्लाई होती है और एक में जो एग्जॉस्ट है वो मेन टनल से हम बाहर निकाल लेते हैं। ये क्या और उसके पैरेलल में हमारी एस्केप टनल है। जो हमारी एस्केप टनल है वो मेन टनल से कनेक्ट है हर 300 मीटर पे, और अंदर में टोटल 29 ऐसे क्रॉस पैसेज हैं जिससे कि हमारी जो मेन टनल है वो एस्केप से कनेक्ट की गई है। ये देख रहे हो कितना मॉडर्न है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ व्हीकल मूवमेंट पे नहीं, हमारे आपकी सेफ्टी पे भी उतना ही यहाँ पर फोकस दिया गया है, ताकि लोग जो इसको इस्तेमाल करें, ऑल वेदर जो ये कनेक्टिविटी मिलती है इस टनल की मदद से जम्मू रीजन में या कश्मीर रीजन में, उसमें जब लोग ट्रेवल करें तो उनको गर्व की अनुभूति हो कि इस देश के इंजीनियर्स ने, इस देश की सरकार ने कितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, और पूरा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और जो कि मैंने आपको दिखाया भी है। अब बारी है लोगों से बात करने की, जो लोग यहाँ पर आसपास रहते हैं जम्मू के रीजन में, और वो क्या महसूस करते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के बाद, या कितना बड़ा बदलाव उनके जीवन में आया है, वो जानने के लिए मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ। जो लोग इस टनल को इस्तेमाल करते हैं उनसे बात करते हैं। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बन जाने के बाद, आप क्योंकि जम्मू से ही हैं, स्थानीय लोग हैं, कितना फ़ायदा मिला है आपको इस टनल के बनने के बाद? पहले से जब हम यहाँ से ट्रैवल करते थे रावल से जम्मू के लिए, सुबह निकलते थे और शाम को पता नहीं होता कि कब पहुँचना है वहाँ पे। अच्छा जी। तो अब हम निकलते हैं तो 2 घंटे में हम जम्मू पहुँच जाते हैं। ये पुरानी रोड है, यहाँ से हम जब निकलते थे कम से कम 40-45 किलोमीटर पूरा ट्रैवल पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता था। अच्छा। और इतना ट्रैफिक होता था, पूछने की कोई बात नहीं है। सुबह निकलते थे, मतलब शाम को जाके भी अगर पहुँच गए तो पहुँच गए, इतना जाम होता था। आज जब निकलते हैं, हम सुबह निकलते हैं, 2 घंटे में हार्डली जम्मू पहुँचते हैं। और सुबह अगर कोई काम अगर दिन में कोई जम्मू में अगर हमें है तो हम शाम को वापस भी घर पहुँचते हैं। आज ऐसा हो गया। अब सर, आपके जम्मू रीजन में ये जो टनल बना हुआ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये आपको पता है इंडिया का सबसे मॉडर्न और सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। कैसा महसूस होता है आपको? सर बना तो बढ़िया है, अच्छा है, मतलब कि टाइम की कदर हो गई। कम से कम 2.5 घंटे वेस्ट बचे हैं। अच्छा। ये टनल बनने के कारण। तो आप क्या करते हैं वैसे बाई प्रोफेशन? टैक्सी चलाता हूँ। आप टैक्सी चलाते हैं जी। तो आपका डेली आना जाना होता होगा यहाँ? हाँ आता होता। तो जब ये सर टनल नहीं बना था, मान लो पहले, कितना टाइम लगता था आपको? पूरे बाप पूरा दिन लग जाता था। पूरा दिन? 12 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। अच्छा जी। अब ये जब बन गया तो अब तो टाइम का पता ही नहीं चलता, 6 घंटे में तो श्रीनगर पहुँच जाते। ये दोस्तों जो रोड आप देख रहे हो, ये वो रोड है जो हम और आप पहले इस्तेमाल किया करते थे जम्मू जाने के लिए, या फिर जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए। इस रोड को देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा एक इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। क्योंकि अभी जो करंट रोड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अगर आप जो देखते हो, जिसको हम इस्तेमाल करके आगे अभी जाते हैं, उसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्रेवल टाइम भी बहुत सारा आपका कम लगता है, और इनफैक्ट आपको स्लो डाउन में फंसने की झंझट का कोई टेंशन भी नहीं होता है। 1 लेन इस साइड ही है ये, जो पहले ये रोड हुआ करता था। अभी देखो, जैसे सामने से ट्रक आ रहा है तो आपको अपनी गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा लेन का स्पेस है नहीं, तो आपको अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो इससे नुकसान ये था कि देखो, ये एक्सेस कंट्रोल है भी नहीं, तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करके ड्राइव कर भी नहीं सकते हो। लेकिन अब जो ये नया रोड बना है, जिसको इस्तेमाल करके मैं यहाँ तक आया भी हूँ, वो कमाल का है। ये बस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दिखाना बनता है कि किस तरीके से एक पूरा रिवॉल्यूशन हुआ है इस पूरे जम्मू वाले रीजन पे, जहां पर इन बेहतरीन लीडरों ने, जहां पर डॉक्टर साहब जैसे लीडरों ने एक इनिशिएटिव लिया कि यार, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का हक ना इस देश के सभी नागरिकों का है, और उनमें से जम्मू के नागरिकों का भी उतना ही हक है, और इसी वजह से इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। चलो आगे का जो हिस्सा है ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ। इससे क्या है कि इस पे जो ट्रैवल करने का लोगों का पहले कैसा एक्सपीरियंस होगा, उसका आप अनुभूति कर सकते हो।
आप लोग तो यहीं पे रहते हो आसपास। जी, ये जो नया टनल बना है, इससे मेडिकल सुविधा में कितना बेनिफिट मिला है गांव वालों को? देखिए, हमारे यहाँ से पहले क्या होता था कि पहले हमें पत्नीटॉप से घूम के जाना पड़ता था। किसी को अगर इंजरी हुई या कोई एक्सीडेंटल केस होता था तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता था, क्योंकि वहाँ पे कूद वगैरह आता था, मोड़ वगैरह वहाँ पे कर्व बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद जो टनल की डेवलपमेंट हुई, और आज की डेट में पहले 6 घंटे लगते थे, आज की डेट में जो है हम 1.25 घंटे में जम्मू होते हैं। तो उससे काफ़ी सारे जो इंजर्ड लोग होते थे तो उनको भी अच्छी सुविधा मिल रही है, क्योंकि वो 2 घंटे में, नहीं तो पहले 6 घंटे लगते थे, कोई रास्ते में ही ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज की डेट में जो है वो बहुत अच्छा कार्य किया है मोदी गवर्नमेंट ने। साहिल जी, ये बताओ, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जम्मू वाले रीजन में, टूरिस्ट के सेक्टर में या टूरिस्ट जो आते हैं, जो सैलानी आते हैं, उसमें कितना बड़ा बेनिफिट आप लोगों को मिला इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के बाद? देखिए, कामकाज के हिसाब से मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि पहले जो हमारे यहाँ के रोड होते थे ना, बहुत ख़राब होते थे। तो उनमें जो है ड्राइवर लोग ही पहले ही उनको मना कर देते थे कि वहाँ का रोड अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी मेन होती है यहाँ की। तो अभी जो रोड का कार्य जो कामकाज जो चल रहा है हमारे यहाँ से चनैनी टू पत्नीटॉप और पत्नीटॉप से नाशरी की ओर, तो ये बहुत अच्छा काम है। तो हम भी उस चीज़ में बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हो, इससे जो है हमारे टूरिज्म के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। लेकिन आज की डेट में जम्मू को बहुत अच्छा मिल रहा है। भद्रवाह ले लो आप, जम्मू ले लो, मानसर लेक ले लो, सूरिनसर ले लो, उसके बाद किश्तवाड़ में देख लो आप, बहुत अच्छे कार्य जो चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। जो अपना सुध महादेव टू उधर भी टनल निकल रहा है डोडा के लिए, तो उधर भी 4 वे का काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है। शर्मा जी, मैं जम्मू रीजन को कवर कर रहा हूँ और हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इसमें मैं जम्मू में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ये डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जैसे ये टनल नहीं बने थे, या जो अभी नए जो रोड्स बने, अच्छे अच्छे लेन्स बने, टनल्स बने, हाईवे बने, उससे पहले आप लोग कैसे जाते थे? अगर मान लो आपको यहाँ से भरूच से अगर आपको जाना हो, एम्स जाना हो, या जम्मू जाना हो, या हॉस्पिटल जाना हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, तो आप लोग कैसे जाते थे सर? 2014 से पहले का जम्मू कश्मीर और आज का जम्मू कश्मीर, ज़मीन आसमान का अंतर आया हुआ है हमारे यहाँ पर। मैं यहाँ की बात करूँ, ये हमारा जो एरिया पड़ता है बटौत पड़ता है, अच्छा जी। डिस्ट्रिक्ट हमारी रामबन है। अच्छा। तो हमारे इस गांव का, विलेज का नाम है त्रिंगला। अच्छा। तो ये पुराना रोड जो आप ये देख रहे हैं, ये पहले का पुराना रोड था। आज से ये जो सामने है, नेशनल हाईवे, ये पहले नेशनल हाईवे था। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ से कोई ऐसे एक्सीडेंटल केस हो जाते, किसी को लग जाती, इमरजेंसी में रात को कोई बीमार हो जाता जी। तो मैं बर्फ़ के टाइम की बात बताऊंगा आपको, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जी। कुछ लोग बेचारे रास्ते में ही उनकी डेथ्स हो जाती थी। यहाँ 3 फीट 4 फीट बर्फ़ इस रोड पे पड़ती थी जी। तो लोग टाइमली हॉस्पिटल को कवर नहीं कर सकते थे। अच्छा। बहुत मुश्किल थी। मतलब कि 100% कोई टाइमिंग नहीं थी। किसी ने भी जम्मू जाना है ना जी। तो उसकी कोई टाइमिंग नहीं थी जी। कि आज की डेट में अगर हम जम्मू जा रहे हैं तो मीन्स कि हम 2 घंटे से पहले जम्मू पहुंच जाते हैं अभी। अच्छा। लेकिन उस टाइम 5 घंटे में भी हम जम्मू नहीं पहुंच सकते थे। चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूं और एक बार फिर से आप सभी को आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे बेहतरीन आज़ादी का सेलिब्रेशन हो भी नहीं सकता है हमारे आपके जैसे लोगों के लिए, जो कि अपने देश को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो कि अपने देश को डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं। हर डेवलप देश का रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर गुजर कर जाता है, और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात हो तो अपना देश किसी से कम है नहीं, और वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। फिलहाल आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।